तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस के बारे में कंसेप्ट तो पढ़ लिया था सर। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्यों बनाते हैं? चलो कोई बताएगा क्यों बनाते हैं ट्रायल बैलेंस? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, मतलब अंक गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए। मतलब जो भी हम लोगों ने डेबिट क्रेडिट में लिखा है वो सब कुछ ठीक है कि नहीं है, ये जांच करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। और उसका कंसेप्ट भी हम लोगों ने समझ लिया था कि सर दुनिया के जितने अकाउंट होते हैं वो इन्हीं 5 भागों में बटे होते हैं। और ये 5 भाग कौन कौन से हैं सर? पहला एसेट्स, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा कैपिटल, चौथा एक्सपेंस और 5वां इनकम। और ये रहा कंसेप्ट आपके स्क्रीन के सामने। एसेट लायबिलिटी, हाँ यस, इसको मॉडर्न अप्रोच में भी पढ़ाए थे हम शुरू में बेसिक्स में। और मैंने बताया था कि जो बैलेंस वर्ड है उस बैलेंस का मतलब होता है डेबिट बैलेंस। और जब लेजर पढ़ा रहे थे तो डेबिट बैलेंसेज पर बड़ा चर्चा किए थे, आई मीन बैलेंस वर्ड पर बड़ा चर्चा किए थे। और उसमें आप लोगों को बताए थे कि कोई भी एसेट और एक्सपेंस का अगर अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हो, मतलब लेजर बना रहे हो, तो उसका बैलेंस यानी डेबिट बैलेंस कहां आएगा? डेबिट में आएगा। और अगर कोई लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम का कोई अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, मतलब लेजर बना रहे हो, तो उसका बैलेंस यानी डेबिट बैलेंस किधर आएगा? सॉरी, मतलब बीडी बैलेंस। बैलेंस का मतलब बीडी बैलेंस। कहां आएगा बीडी बैलेंस? बोलो ना भाई। ये यहां डेबिट गलती से लिखा गया है, इसको बीडी कर लीजिएगा, है ना? यहां भी बीडी और यहां भी बीडी। डेबिट नहीं बल्कि क्या होना चाहिए यहां पर? बीडी होना चाहिए। ठीक है सर, क्या होना चाहिए? बीडी होना चाहिए। इसको बीडी बना लीजिएगा, बीडी होना चाहिए। ठीक है सर, चलिए ध्यान से सुनिए। बीडी बैलेंसेज, है ना सर? बीडी बैलेंसेज। चलिए, तो कंसेप्ट हम लोगों ने सीख लिया है। आइए इन्हीं 5 के मदद से, इन्हीं 5 वर्ड्स के मदद से हम लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर कहीं कहीं हमें एडजस्टमेंट सीखने की आवश्यकता पड़े तो हम लोग जरूर सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर बोलो, क्वेश्चन नंबर बोलो ना जी। क्वेश्चन नंबर 2। चलो ठीक है, निकालिए बुक, निकालिए सभी लोग और शुरू हो जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, ध्यान देना। क्या एसेट है? अगर तुम्हारे पास कोई चेक पड़ा है तो वो एसेट नहीं है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2, सभी लोग जल्दी से निकाल लेंगे बिना आवाज किए। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए हम आपसे सवाल पूछे थे तो मेरा उद्देश्य ये था कि सवाल बना लेना ये काफी नहीं है, समझ रहे हैं? सवाल बना लेना काफी नहीं। अगर सवाल बनाए हैं तो उसके कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से आते हैं, ये होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि और भी तरह तरह के बहुत सारे सवाल मिल सकते हैं। ये सवाल बन गया क्योंकि इसमें ये हिंट मिल गया, ये काफी नहीं है। फोकस किस बात पर करना है? कंसेप्ट सीखने पर, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी कई तरह के सवाल अगर हमारे सामने आए तो हमको बनाने में दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ट्रायल बैलेंस का, ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सभी लोग क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है फ्रॉम द बैलेंस गिवन बिलो, दिए गए बैलेंस के मदद से, जो बैलेंस दिया गया है, यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर, आपको बताया गया है बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए बताया गया है सर? ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कहा गया है। क्या बनाने के लिए कहा गया है? बोलिए, क्या बनाने के लिए? ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ किसके बुक में बोला है बनाने के लिए? बोलिए तो नहीं दिया है, तो क्या लिखेंगे? डैश डैश करके छोड़ देंगे। एज ऑन कौन से डेट को बोला है? 31 दिसंबर 2022। तो लिखेंगे 31 दिसंबर 2022। ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड पे सबको? देखो तो
चलो जल्दी से फॉर्मेट खींच लो। सबको फॉर्मेट खींचने तो आता है ना सर? ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट तो खींचने आता है ना सबको? जल्दी से फॉर्मेट खींच लीजिए सभी लोग, जल्दी से फॉर्मेट खींच लीजिए सभी लोग। जल्दी से फॉर्मेट खींच लीजिए सभी लोग। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट जल्दी से खींच लीजिए। ठीक है सर, जल्दी कीजिए। सिंपल सा फॉर्मेट है, जल्दी जल्दी लाइन खींच लीजिए। और लाइन हमेशा सीधा खींचा करे, स्केल से खींचा करे। समझ गए बात? सीधा स्केल से खींचना चाहिए लाइन। चलिए जल्दी बताइए हेडिंग्स में क्या क्या लिखेंगे। सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट्स, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। चलिए तो बताइए पहला अकाउंट कौन सा दिया है? कैपिटल। पहला नंबर दिया है कैपिटल। कोई बताएगा कि कैपिटल कहां लिखेंगे? कैपिटल कहां लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। चलिए कितना रुपया है? वेरी गुड, जल्दी फटाफट बोलते जाइए तो स्पीड में। दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग। चलिए बताइए, एसेट है तो डेबिट साइड में कितना रुपया? 10,200। अगला बताइए, फर्नीचर क्या है? एसेट है। एसेट है तो कहां जाएगा? डेबिट में। रुपया बताइए 2,000। थोड़ा फास्ट बोलिए। अगला परचेज क्या है? बोलो परचेज क्या है? एक्सपेंस है तो कहां जाएगा? एक्सपेंस है तो फिर किसी ने परचेज बोला तो हम परचेज लिख दिए। बोलो कौन सा है? डेटर। चलो बोलो, सन्ड्री डेटर माने डेटर ही हुआ। बोलो कितना रुपया? पहले डेटर क्या होता है ये बताओ। एसेट्स कहां दिखेगा? डेबिट में। कितना रुपया? 40,000। वेरी गुड, चलो फटाफट बोलो। क्रेडिटर। अगला बोलो, क्या है क्रेडिटर? लाइबिलिटी होता है। कहां दिखेगा? सभी लोग बोलने का प्रयास करेंगे। क्रेडिटर क्या है? बोल नहीं रहे पीछे। क्रेडिटर क्या है? लाइबिलिटी है। कहां दिखेगा? क्रेडिट साइड में। कितना रुपया? 30,000। वेरी गुड। अगला बोलो, स्टॉक क्या है? स्टॉक में कौन सा स्टॉक? सर डेट लिखा हुआ है। कौन सा डेट लिखा है? 1/1/2022। देखो तो क्या ये ओपनिंग डेट नहीं लग रहा है? किसी साल का ओपनिंग डेट नहीं लग रहा है क्या? 1 जनवरी। 1/1 का मतलब 1 जनवरी। साल का ओपनिंग डेट नहीं लग रहा है क्या? और जब साल का ओपनिंग डेट लग रहा है तो क्या इस स्टॉक को हम लोग ओपनिंग स्टॉक नहीं कह सकते हैं क्या? अरे बोलो ना भाई, कोई दिक्कत? तो ओपनिंग स्टॉक, अरे स्टॉक माने एसेट। और मैंने कहा था कल ही एडजस्टमेंट समझाया था, आज फिर से उसको समझाएंगे हम दोबारा से, लेकिन उसको एक बार रिपीट कर देते हैं कि जब भी ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिखे तो फटाक से हमें क्या ढूंढना चाहिए कि क्या क्लोजिंग और सीओजीएस दिया है कि नहीं दिया है। तो जरा एक नजर मार लो तो क्वेश्चन में देखो तो कहीं क्लोजिंग और सीओजीएस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो बस चुपचाप से ओपनिंग स्टॉक को लिख दो। स्टॉक है सर, स्टॉक है तो एसेट है, और एसेट है तो कहां दिखेगा? बोलो ना। एसेट है तो कहां दिखेगा? डेबिट साइड। कितना रुपया दिखेगा? 10,000। अगला बोलो परचेजेस। तो चलो जल्दी से बोलो, परचेजेस क्या है? एक्सपेंस है। कहां दिखेगा? डेबिट साइड। कितना रुपया? हाँ 70,000। ओके सर। 8वां नंबर बोलो, सेल्स क्या है? इनकम है। कहां दिखेगा? क्रेडिट साइड। कितना रुपया? 1,05,000। वेरी गुड। अगला परचेजेज रिटर्न। मैंने बताया था कल ही, आज फिर से। परचेज एक्सपेंस होता है तो डेबिट में दिखता है, लेकिन परचेज रिटर्न उसका उल्टा हो गया ना, तो कहां दिखेगा? क्रेडिट में। कितना रुपया? 700 रुपया। लिख देंगे। अगला बोलो सेल्स रिटर्न। सेल्स इनकम होता है तो क्रेडिट में दिखता है,
और सेल्स रिटर्न उसका उल्टा होता है तो कहाँ दिखेगा? डेबिट में। कितना रुपया? 1000। वेरी गुड। अगला बोलो। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्या है ये? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस है ना सर, खर्चा है, नाम में लिख दिया है एक्सपेंस। खर्चा है तो कहाँ दिखेगा? डेबिट में। कितना रुपया? 200। तो बताओ ना, 200 रुपया लिख दें डेबिट में। चलो अगला और भी दिया है, बोलो। सैलरी एंड वेजेस, तो लिखेंगे सैलरी एंड वेजेस। क्या है ये सैलरी एंड वेजेस? एक्सपेंस है। कहाँ दिखेगा? कहाँ दिखेगा? डेबिट साइड। कितना रुपया? 20,000। तो लिख देंगे 20,000। चलो लिख दिया 20,000। अगला बोलो। हाँ जी, रेंट एंड टैक्सेज। क्या है रेंट एंड टैक्सेज? एक्सपेंस है। कहाँ दिखेगा? डेबिट साइड। कितना रुपया? 1000। लिख देंगे। अगला बोलो। इंटरेस्ट। वेरी गुड सर, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है। क्या है ये? इनकम है। कहाँ दिखेगा? क्रेडिट साइड। कितना रुपया? 200। दिखा दे 200। वेरी गुड। अगला बोलो। कैश इन हैंड, ये क्या है? एसेट है। एसेट है तो कहाँ दिखेगा? डेबिट साइड। कितना रुपया? 1000। बाबूनी लिखने पर खाली ध्यान ना दो, ठीक है? लिखने वाला काम यहाँ कम होता है, समझने वाला काम ज्यादा होता है, क्योंकि बोलोगे नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा कि तुमको समझ में आया, ठीक है? इसलिए समझने पर विशेष ध्यान दो। ओके, पूछा जाए तो जैसे बाकी लोग बोल रहे हैं वैसे बोलने का प्रयास करो, क्योंकि बोलोगे नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि बोलने से सब होता है। समझ गए बात? जो कंसेप्ट बताए थे 5 गो, एसेट, लायबिलिटी, बोलो ना। एसेट पहचानने में आता है। एसेट माने संपत्ति, लायबिलिटी माने दायित्व, जो हमें किसी दूसरे को पैसा देना होता है तो उसको लायबिलिटी कहते हैं। कैपिटल माने होता है पूंजी, जब बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ लगाता है तो उसको पूंजी कहते हैं। उसके बाद एक्सपेंस माने खर्चा, जितना भी खर्चा होगा, रेंट, सैलरी, ये सब क्या है? खर्चा है। समझ गई बात? उसके बाद इनकम माने आय, जो भी हम कमाते हैं वो इनकम है, आय है। और कल हमने कंसेप्ट बताया था कि एसेट और एक्सपेंस को डेबिट साइड में दिखाएंगे, अब बाकी का लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो ये सब पहचान के बोलना है, बस बोलने पर ध्यान दो, ठीक है? लिखने का काम हो जाएगा। चलो तो बोलो जी, कैश इन हैंड के बाद आगे भी दिया है क्या? बोलो ना, क्या दिया है? चलो तो बोलने का प्रयास करेंगे सर। प्लांट एंड मशीनरी, बोलो। प्लांट एंड मशीनरी क्या है? एसेट है। कहाँ दिखेगा? डेबिट साइड। कितना रुपया? 25,000। वेरी गुड। अगला, मोटर कार क्या है? एसेट है। कहाँ दिखेगा? डेबिट साइड। कितना रुपया? कितना रुपया? 18,300। नहीं सुनाई दिया इसको, अभी भी लिख रही है, देखो। मान जाओ, तुम्हारे लिए ही कह रहे हैं, तुम्हारी भलाई के लिए, मान जाओ, इधर ध्यान दो। आज जब लिखने के लिए कहेंगे तो चुपचाप बैठेगी। टीचर का बात मान लेना चाहिए, है ना? भलाई होता है। चलो देखो, फाउंडेशन वाले हमारे यहाँ जो CA-CMA का फाउंडेशन का बैच चलता है, फाउंडेशन वाले बच्चे मेरा बात नहीं मान रहे थे। हम बोले बाबू पछताओगे, बातवा मान लो तुम लोग। अब देखो बातवा मान लिया सब, तो अब देखो कितना फायदे में। जानते हो, सबका एक ही एग्जाम सेंटर पर, एक ही रूम में, एक ही बेंच पर लाइन से ऐसे पड़ गया है, साथ में बने। फाउंडेशन का एग्जाम लाइन से पड़ गया है एक ही साथ सबका, मेरे यहाँ जो भी पढ़ते हैं, ठीक है? तो इसलिए टीचर का बात कभी कभी मान लेना चाहिए। टीचर एक्सपीरियंस होल्डर है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है ना, तो कुछ अपने एक्सपीरियंस से बोलता है तो मान लेना चाहिए, है ना? हमेशा बोलते रहते हैं कि बोलने से सब होता है, बोला करो। गूगल भी ये बात कहता है, सुंदर पिचाई भी कहता है, देखो हम भी कहते हैं, फिर भी बच्चे नहीं समझ रहे हैं। उतना बड़ा आदमी, चलो मेरा ना मानो, सुंदर पिचाई का तो मान सकते हो। अरे भाई गूगल का CEO है वो कहता है बोला करो, बोलने से सब होता है। आ जाओ टॉपिक पे आते हैं। तो इधर ध्यान दो, है ना? इधर ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। मोटर कार हो गया। अगला बोलो। खत्म। तो ये 18 नंबर हम कहा लिखे हैं, कट दें? चलो अब जल्दी से हमको बता दो, एक चीज बता दो जल्दी से। जानते हो क्या? एक चीज बता दो हमको जल्दी से कि ये टोटल
कितना आ रहा है डेबिट साइड में और टोटल कितना आ रहा है क्रेडिट साइड में, बता सकते हो? चलो तो आ जाओ क्रेडिट साइड में। आ जाओ क्रेडिट साइड में। चलो लाइन पहले खींच लेने दो, ठीक है ना, बड़ा क्वेश्चन था, इसमें 17-18 आइटम दिए हुए हैं। चलो बाबू तनी ध्यान दो। अब यहां पर आपको करना क्या है, टोटल कर लेना है ना। बढ़ जब आप टोटल कर रहे हो यहां पे, तो आपको पता चलेगा कि सर इसका जो टोटल हो रहा है ना, ये बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। एक बार करके देख लो, बताओ तो जल्दी से। डेबिट क्रेडिट साइड में कितना जोड़े हो? 1,98,900। अभी लिखना नहीं कोई भी। और डेबिट साइड में कितना लिखे हो? 700। ये टोटल तुम किए हो, है ना सर। अब चलो बताओ ये बराबर आ रहा है क्या? नहीं, बराबर नहीं आ रहा है। बट मैंने सिखाया था कि ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बट यहां पर बराबर नहीं आ रहा है, तो क्या करे सर? बराबर नहीं आ रहा है, क्या करे? तो कहता है कि देखो हम लोग ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं सर? इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारी अंकगणितीय शुद्धता की जांच हो सके, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो सके, हमारा अंकगणितीय शुद्धता की जांच हो सके, इसलिए तो बनाते हैं। अगर बराबर आ जाता है तो यह माना जाता है कि हमारा अंकगणितीय शुद्धता ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी सही है हमारा, ऐसा माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यहां बराबर नहीं आ रहा है का मतलब अर्थमेटिकल एक्यूरेसी में दिक्कत है, अंकगणितीय शुद्धता में कमी है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहता तो बराबर आना चाहिए था सर। कंसेप्ट को समझो, बड़ा मजेदार कंसेप्ट है ये। पीछे आवाज नहीं। तो कहता है कि बराबर नहीं आया है, बराबर आना चाहिए था, नहीं आया है का मतलब अर्थमेटिकल एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है। अंकगणितीय शुद्धता की जांच हुई और उसने पाया कि वो ठीक नहीं है, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ इशू है। समझे क्या? समझ रहे हो बात? तो सर अकाउंटिंग आप कर रहे हो और कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, कहीं गलती हुई है तो ठीक करो ना, उसको ठीक करो। ये क्या दिखाना चाहता है? बराबर नहीं आ रहा है, क्या दिखाना चाहता है? कि कुछ गलती हुआ है, और जब गलती हुआ है तो उस गलती को ठीक करो। माने कुछ एरर हुआ है, गलती हुआ है का मतलब इंग्लिश में बोले तो एरर हुआ है, उसको ठीक करो, माने रेक्टिफाई करो। यानी कि आपको क्या सीखना पड़ेगा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। गलतियों का, अशुद्धियों का सुधार कैसे होता है ये सीखना पड़ेगा। तो मजे की बात तो ये है कि सर गलतियों का सुधार आपको सीखना पड़ेगा, ये बात हम कह रहे हैं, लेकिन गलतियों का सुधार तो आप तब कीजिएगा ना जब आपको गलती पता होगा। क्या आप लोगों को कहीं गलती दिख रहा है? कहीं गलती दिख रहा है क्या? अरे सर गलती दिखना भी तो चाहिए उसको ठीक करने के लिए। किसको ठीक करें? सब कुछ तो ठीक ही दिख रहा है, मतलब गलती पकड़ में नहीं आ रहा है सर। ये सब लॉजिक पता होना चाहिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट यहां यूज होगा। नहीं, रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट इन द सेंस की माने यहां से आपको रेक्टिफिकेशन वर्ड के बारे में पता चलना चाहिए। रेक्टिफिकेशन थोड़ी हम पढ़ाने जा रहे हैं यहाँ पे आपको, रेक्टिफिकेशन अभी नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, वो सबसे लास्ट में। फिलहाल यहाँ समझो कि कहना क्या चाहते हैं। यहाँ ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर कोई हिंट दे दिया तुम लिख दिए आगे बढ़ गए, समझो कि वो क्यों लिखा गया है। तो हमने कहा कि गलती का सुधार तो तब करेंगे ना जब गलती पता होगा। यहां तो गलती नहीं पता चल रहा है सर। क्या चेक किए कि नहीं पता चल रहा है? क्या चेक किए हो? चेक कर लो ऊपर से नीचे तक जो बनाए हो, सही दिख रहा है। तो आपने ट्रायल बैलेंस चेक किया। क्या चेक किया? ट्रायल बैलेंस। सर हमको बताइएगा आप सभी लोग, ट्रायल बैलेंस आपने चेक किया और आपने पाया कि कहीं गलती नहीं है, तो इसका क्या मतलब? गलती करनी है। इसके पहले आप लेजर बना रखे हैं, उसको चेक कीजिए। लेजर अरे भाई ये ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस आप लिख रहे हो कहां से लिख रहे हो? लेजर से। लेजर में गलती हो सकता है ना, लेजर में गलती हो सकता है ना, उसको चेक करो। तो हम चले गए लेजर में।
कहने का मतलब ये है कि अगर बराबर नहीं आ रहा है तो तुरंत आगे नहीं बढ़ना है सर कि लिखे सस्पेंस आगे बढ़ गया, कहीं से सुन लिए लिख दिए सस्पेंस आगे बढ़ गया। नहीं सर, समझिए कि सिस्टमैटिक वे में कैसे आगे बढ़ा जाता है स्टेप बाय स्टेप। सस्पेंस कब यूज होगा वो आपको सिखा रहे हैं। यहां आपने चेक किया, आपको गलती नहीं मिला, लेकिन ये आया कहां से है? लेजर से आया है, तो लेजर चेक करो ना, वहां तो गलती हो सकता है क्योंकि वहां गलती हो गया तो यहां तो गलती होगा ही। लॉजिक समझ रहे हो? तो लेजर हमने चेक किया, अरे भाई यहां नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जहां से आया है बैलेंस वहां तो दिख रहा होगा ना लेजर, वहां चेक किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में लेजर। समझ गए बात? तो लेजर हमने चेक किया और पाया कि सर सब कुछ लेजर में भी बैलेंस वगैरह सब ठीक ठाक लिखे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि लेजर में गलती नहीं मिला, इसका क्या मतलब है? गलती नहीं हो सकता है। अरे सर लेजर कहां से बना है? जर्नल से, तो जर्नल चेक करो ना, वहां गलती नहीं कर सकते हो क्या? भाई साहब जर्नल में तो सबसे ढेर गलती होता है। जर्नल नहीं सीख पाता है सब जल्दी। कितना मेहनत कराए, कितना दिन पढ़ाए जर्नल हम, अभी भी डाउट लगता है ना जी जर्नल में। ऐसी बात नहीं है, जर्नल पकड़ होना चाहिए, जर्नल पे एकदम जबरदस्त पकड़ होना चाहिए। तो जर्नल चेक करते हैं, तो चलेगा जर्नल चैप्टर में। तो जर्नल चेक किया हम लोगों ने, यहाँ जर्नल बनाए होंगे ट्रांजेक्शन से, है ना? तो जर्नल हम लोगों ने चेक किया और पाया कि सर हम तो कॉमर्स 2.0 के पढ़े हुए हैं और हम लोग गलतियां जल्दी नहीं करते हैं। मतलब कि जर्नल भी हमारा सिंपल वे में कहे तो जर्नल भी सब कुछ, बोलो ना, सब सही है। गलती मिल ही नहीं रहा भाई, अरे समझने की कोशिश करो। जब सब सही है तुमको दिख रहा है तो फिर यहाँ गलती कैसे, यहाँ बराबर क्यों नहीं हो रहा? यहाँ तो बराबर होना चाहिए ना, जब सब सही है तो बराबर क्यों नहीं है? मतलब ये हुआ सर बराबर नहीं है, ये तो तय करता है कि बराबर नहीं है का मतलब कहीं गलती है। लेकिन हम लोगों ने पूरा ढूंढ लिया, हम लोगों को नहीं मिल रहा है। गलती हुआ है लेकिन हम लोग को मिल नहीं रहा है। समझ रहे हो बात? तो कहता है कि गलती हुआ है और मिल नहीं रहा है, इसका मतलब कोई ऐसी गलती है जो शायद हम लोग को पकड़ में नहीं आ रही है ना? ये बात तो तय है कि गलती हुआ है, ये बात तो तय है, क्योंकि गलती नहीं होता तो ये बराबर होता। गलती है तभी ये बराबर नहीं आ रहा है। हाँ, बट गलती क्या है हम लोग ढूंढ के थक गए, हम लोग को नहीं मिल पा रहा है ना? हो सकता है कोई ऐसी गलती हो गई होगी जो मिल नहीं रहा हमसे। तो कहता है कि एक काम करो सर, ये ट्रायल बैलेंस जो है ना, ये आप लोगों ने कब बनाया, कौन से डेट को बनाया? देखो तो कौन से डेट को बनाया है? 31 दिसंबर, साल के अंत में बनाया है। एट द एंड ऑफ द ईयर बनाया है सर, आपने साल के अंत में बनाया है। और साल के अंत में हमें फाइनल अकाउंट भी बनाना होता है उसी दिन। और फाइनल अकाउंट का मतलब होता है अंतिम खाता, उसके बाद कोई खाता नहीं बनता है, वो अंतिम खाता है फाइनल अकाउंट, जिसमें आप लोगों को आपके बिजनेस का परफॉर्मेंस का पता चलेगा, पोजीशन का पता चलेगा। मतलब आपका बिजनेस परफॉर्म कैसे कर रहा है, मतलब कितना खर्चा कर रहा है, कितना इनकम कमा रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, ये पता चलेगा। आपके बिजनेस का पोजीशन का पता चलेगा, मतलब आपके बिजनेस में टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज कितने हैं, टोटल कैपिटल कितना है, आपका बिजनेस बढ़िया ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको पता चलेगा। और जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बिजनेस के लिए, तो कहता है कि भाई लास्ट डेट पर तुम हो, 31 दिसंबर को हो, उसी दिन फाइनल अकाउंट बनाना है और तुम मार्च चेक करने में लगे हो, मिल भी नहीं रहा है, तो क्या करोगे? बैठ कर रोगे? ये काम करो, ये मान लो कि तुमसे कोई भूल चूक हुआ है जो तुमसे नहीं मिल रहा है फिलहाल। हाँ, ढूंढना, ये नहीं कि छोड़ के आगे बढ़ जाना, ढूंढना। लेकिन फिलहाल के लिए चूंकि फाइनल अकाउंट बनाना है, जो बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसको बनाने के लिए जल्दी से इसको निपटाओ और आगे बढ़ो। लेकिन मान लो कि तुमसे गलती हुआ है जो तुमको अभी मिल नहीं रहा है, ये अपनी भूल चूक मान लो कि भूल चूक 200 रुपया का हुआ है। यहाँ पर 200 रुपया का भूल चूक, समझ रहे हो, जो हमसे मिल नहीं रहा है। क्योंकि अगर मिल गया तो पहले उसको ठीक किया जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा। ये नहीं कि नहीं मिल रहा है तो चलो सस्पेंस लिखवा के बढ़े। अरे भाई, ये तरीका नहीं होता है। नहीं मिल रहा है का मतलब कहीं गलती है तो उस गलती को पहले ढूंढिए, ट्रायल बैलेंस में ढूंढिए, लेजर में ढूंढिए, जर्नल में ढूंढिए, सब्सिडरी बुक में ढूंढिए, कहीं तो गलती किए होंगे, कैश बुक में ढूंढिए। अगर नहीं मिला देन कहता है कि भाई सर सब्सिडरी बुक और कैश बुक आप लोग को पढ़ाए थे, तो मैंने बताया था कि अगर आपने सब्सिडरी बुक बनाया है तो लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, पढ़ाए थे ना? तो ये बैलेंस सब्सिडरी बुक से भी आ सकता है,
तो हमने क्या कहा सर कि ये तरीका नहीं है कि अगर मैच नहीं किया तो फटाक सस्पेंस लिखे आगे बढ़ गए, ये तरीका नहीं है। मैच नहीं कर रहा है का मतलब क्या है, गलती है, तो गलती को ठीक किया जाएगा। ठीक करने के लिए ढूंढना पड़ेगा गलती को। ढूंढिए, कहां ढूंढिएगा, ट्रायल बैलेंस में, लेजर में, जर्नल में, या सब्सिडरी बुक्स में, कैश बुक में, जहां मिल जाए, जो भी बनाए हैं आप बुक्स ऑफ अकाउंट सब में ढूंढिए। गलती ढूंढिए पहले, समझ में आ रहा है क्या। लेकिन हमने ढूंढा, अगर मिल गया होता तो हम लोग फटाक से वहां पर क्या करते, ठीक करते, पहले ठीक करते। तो गलती को ठीक कैसे किया जाता है, ये आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसमें बताएंगे कैसे ठीक करते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोगों ने ढूंढा और हम लोगों को नहीं मिल रहा है सर, बहुत ढूंढा हम लोगों ने और हम लोगों को गलतियां नहीं मिल रही हैं। तो कहता है कि अब कितना इंतजार कराओगे, फाइनल अकाउंट भी बनाना है भाई उसी दिन, कितना समय लोगे, जो कि सबसे बिजनेस का इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, 200 रुपया ना मैच नहीं हो रहा है यार, कोई बहुत बड़ा रकम तो है नहीं, समझ रहे हो। तो काम करो, भूल चूक माफी मान लो, भूल चूक मान लो अपना। और लेकिन हाँ, ध्यान रखना कि ढूंढना जरूर है गलती को, ये नहीं कि अभी नहीं मिला तो बाद में भी नहीं ढूंढेंगे। कैसे कि अब तो आगे बढ़ रहे हैं ना हम लोग, इसके बाद फाइनल अकाउंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका ये लॉजिक नहीं हुआ कि नहीं मिला तो ढूंढेंगे नहीं, आगे भी ढूंढेंगे, हर स्टेप पर ढूंढेंगे हम लोग कि आखिर हमसे गलती हुई कहाँ। 1 रुपया का भी गलती सर गलती होता है, समझ रहे हो बात। हो सकता है कि किसी बड़े आदमी के लिए 200 रुपया कोई बहुत मैटर नहीं करता है कि 200 रुपया में मैच नहीं हो रहा तो क्या ही हो गया उससे। सर ठीक है, बट गलती गलती होता है, इसको एक्सेप्ट कीजिए आप। आया क्या बात समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि सर यहां पर गलती हम लोग ढूंढे और नहीं मिला तो इसको मान लिया जाएगा भूल चूक। और इसी भूल चूक शब्द को अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में कहा जाता है, अंग्रेजी और इंग्लिश में कहा जाता है सस्पेंस अकाउंट। क्या कहा जाता है, सस्पेंस अकाउंट कहा जाता है। भूल चूक खाता कहते हैं हिंदी में, सस्पेंस अकाउंट। समझ गए बात। तो ये शब्द कब यूज करेंगे, पहले स्टेप बाय स्टेप समझ में आया। तो कहा जाता है कि ट्रायल बैलेंस बनाते समय अगर कोई ट्रायल बैलेंस दोनों तरफ डेबिट क्रेडिट मैच ना हो, बराबर ना हो, इसका अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले हम लोग उस गलती को ढूंढेंगे, और ढूंढने के बाद हम लोग उसको ठीक करेंगे। लेकिन अगर ढूंढने के बाद भी ना मिले तो क्या करेंगे, मजबूरी में आगे बढ़ना जरूरी है, इसलिए हम लोग भूल चूक मान लेंगे और अगले समय में हम लोग फिर से एक बार चेक करेंगे कि कहां हमसे गलती हुई थी। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग भूल चूक मान लेंगे और उसी भूल चूक को अंग्रेजी में सस्पेंस अकाउंट कहा जाता है, भूल चूक खाता कहा जाता है। ठीक है सर। और जिस साइड में भी बैलेंस कम आ रहा होगा, उस साइड में सस्पेंस अकाउंट लिख करके और जितना रुपया से कम आ रहा होगा उतना रुपया लिख दिया जाएगा, ताकि दोनों तरफ क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो बताइए कौन से साइड में कम आ रहा है, डेबिट साइड में कम आ रहा है। तो डेबिट साइड में आएंगे और क्या लिखेंगे, सस्पेंस, बोलो ना, सस्पेंस अकाउंट। और डेबिट साइड में 200 रुपया कम आ रहा है तो 200 रुपया अगर लिख दे तो डेबिट साइड में भी बराबर हो जाएगा ना, क्रेडिट के बराबर हो जाएगा ना, बोलो ना। देख रहे हो कैसे लिखे हैं, डेबिट साइड में 200 रुपया कम आ रहा था तो हमने डेबिट साइड में 200 रुपया लिख दिया ताकि दोनों तरफ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो बताइए कि अब क्या इस 7 को 9 हम लोग बना सकते हैं क्या। ये जो 1,98,700 था इसको 1,98,900 बना सकते हैं क्या। यस सर, बना सकते हैं। तो क्या ये सस्पेंस अकाउंट का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया क्या, बोलो ना। यस सर। तो इसके लिए एक नोट लिख लेंगे हम लोग। क्या नोट लिख लेंगे कि जब कभी भी ट्रायल बैलेंस मैच ना हो रहा हो, छोटे अमाउंट से, स्मॉल अमाउंट से, बड़ा अमाउंट नहीं, अगर बड़ा अमाउंट से मैच ना करे तब तो भाई, तब तो सीरियस बात हो जाएगी। 100, 200, 500, 1000 की बात है तो चलेगा, लेकिन इससे बड़ा अगर गलती हो रहा है तो फिर दिक्कत है, समझ रहे हो। तो छोटी मोटी कोई गलती हुई है तो थोड़ा बहुत नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन अगर बड़ी गलती हो गई तो फिर सस्पेंस वर्ड नहीं लिखेंगे। समझ गए बात। ये भी बात पता होना चाहिए, कि अगर कोई बड़ी गलती हो गई है तो भाई सब काम बंद करो, पहले ठीक करो उसको कहां गलती है। क्योंकि बड़ी गलती लेके सामने नहीं जा सकते हो किसी के सामने कि भाई इतनी बड़ी गलती हो गई है देखो, नहीं। क्योंकि फाइनल अकाउंट पूरी दुनिया देखती है। आप भी किसी कंपनी का फाइनल अकाउंट देख सकते हो मोबाइल में अपने, समझ गए। अब सोचो कि गलती आपके सामने आई तो क्या इमेज बनेगा कंपनी का, इमेज खराब होगा कि नहीं होगा। इसलिए बड़ी गलती को नहीं सामने रखा जा सकता है सर, छोटी मोटी है तो थोड़ा सा इग्नोर चलता है। क्लियर है बात।
क्योंकि ये सस्पेंस अकाउंट जब ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो आप लोग को मालूम है जैसे जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, वैसे ही ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनता है। तो जब ये ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो फाइनल अकाउंट में भी तो दिखेगा, है कि नहीं? चलिए सर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया, और मैं बताऊंगा रेक्टिफिकेशन पढ़ाते समय कि गलतियों का सुधार कैसे होता है। ठीक है सर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंसेप्ट। तो लिखेंगे कि जब कभी भी ट्रायल बैलेंस मैच ना कर रहा हो तो जिस साइड भी कम हो उस साइड सस्पेंस अकाउंट लिखकर ट्रायल बैलेंस को मैच कर दिया जाता है। क्लियर है बात? इस बात को आप लोग लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी खत्म कीजिए इसको। क्वेश्चन देखना है क्या? क्वेश्चन देखना है क्या आप लोगों को ऊपर से? चलिए देखिए, यहां से क्वेश्चन शुरू हुआ था, यहां से आपका क्वेश्चन शुरू हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, ये आवाज क्यों हो रहा है? लिखो। अब बताइए, आप लोग सवाल नंबर 3 करके लाए होंगे, है ना? कल हम बहुत अच्छे से समझा दिए थे, मन क्या आया होगा। 4 नंबर करके लाए हैं क्या? 4 नंबर सवाल नहीं बनाए हो, आंसर आया है? कोई दिक्कत? कुछ उसमें खास वर्ड, वो COGS वाला कंसेप्ट उसमें यूज हुआ था? ओके, 4 नंबर चलिए बनाते हैं, 4 बनाते हैं। ठीक है, सब लोग बन जाए, सब लोग का आज खत्म हो जाता है वो। एक कंसेप्ट अब इसमें बच गया है, वो पढ़ा देते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना? अच्छा, जानते उसमें भी कॉन्सेप्ट है सर कि क्यों COGS अगर दिया हो तो क्यों नहीं ओपनिंग स्टॉक को लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? ठीक है, उन्हें बहुत सारे अब टीचर मतलब देखो, अकाउंटेंसी को जहां तक मैं समझता हूं कि भाई अकाउंटेंसी बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत मजेदार। माने हर चीज लॉजिकली आपको प्रेजेंट करता है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कंसेप्ट छिपा हुआ होता है। समझ के बाद तो मजा आता है। अकाउंटेंसी बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत मजेदार। अगर उसको मैंने समझ के अगर पढ़ रहे हो तो बहुत मजेदार। ये तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बोलो। हाँ जी सर, तो ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और एक कंसेप्ट को सिखाते हैं आप लोगों को। कॉन्सेप्ट समझो। कहता है कॉन्सेप्ट की जब कभी भी, इसको लिख लेना है ना, साथ साथ लिख लो। जब कभी भी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया हो, आवाज नहीं करो, जैसे लिखवा रहे हैं लिखो अभी। जब कभी भी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया हो और उसके साथ क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हो, लिखो। उसके साथ क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हो
तो चेक करेंगे कि क्या चेक करेंगे बोलो? कॉस्ट ऑफ, देखो चेक करेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है कि नहीं दिया है। समझ गए बात? चेक करेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है कि नहीं दिया है। समझ गए बात? बोलो। चेक करेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, शॉर्ट में अगर कहे तो, शॉर्ट में कहे तो COGS दिया है या नहीं, दिया है या नहीं। समझ में आया क्या? नहीं मानोगे? चेक करेंगे कि COGS दिया है कि नहीं, माने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये वाला आइटम दिया है कि नहीं दिया है। क्योंकि अगर COGS दिया होगा, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि अगर क्वेश्चन में COGS दिया होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में COGS दिया होगा तो बोलो ना, दिया होगा तो क्या करोगे? तो ओपनिंग स्टॉक को नहीं, ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे और ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक और COGS को, क्लोजिंग स्टॉक और COGS को, क्लोजिंग स्टॉक और COGS को ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखेंगे। कहां लिखेंगे? कहां लिखेंगे सर? डेबिट साइड में लिखेंगे। समझ गए बात? डेबिट साइड में लिखेंगे। लेकिन अगर COGS ना दिया हो तो बोलो, लेकिन अगर क्वेश्चन में COGS ना दिया हो तो क्लोजिंग स्टॉक को छोड़कर, क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे, है ना? क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे और सिर्फ
क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे और सिर्फ, बोलो किसको लिखेंगे, और सिर्फ ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के बोलो कौन से साइड में, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखेंगे। समझ में आया क्या? ये है आपका कॉन्सेप्ट पूरा, समझ गए? पूरा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है? देखो तो बहुत बढ़िया। इतना ही है, यहां खत्म हो जा रहा है आके। आसान भाषा में सबको समझ में आए इसलिए ऐसा लिखे हैं। पूरा हिंदी भी नहीं, पूरा इंग्लिश भी नहीं, दोनों मिला के लिखे हैं कि सबको समझ में आए, हिंदी वालों को भी, इंग्लिश वालों को भी। ठीक है? वैसे चाहते तो केवल हिंदी में या चाहते तो केवल इंग्लिश में लिखवा सकते थे कि व्हेनेवर ओपनिंग स्टॉक गिवन विद क्लोजिंग स्टॉक देन चेक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन इन द क्वेश्चन देन ओपनिंग स्टॉक विल बी एक्सक्लूडेड एंड क्लोजिंग स्टॉक along with cost of goods sold will be written in the debit side of trial balance। है ना? ऐसे लिखा जा सकता था। एंड whenever closing stock and whenever COGS is not given in the question then exclude the closing stock and write only opening stock in the debit side of trial balance। है ही नहीं? लिख सकते थे ऐसे, बट हिंदी वालों को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख दिए। आसान भाषा लग रहा है ना, सबको समझ में आएगा। चलिए सर, तो इस कंसेप्ट के माध्यम से आप सभी सवाल नंबर 4 बना सकते हो और 5, 6 तो कल ही बनवा दिए थे, है ना सर? 4 बन जाए तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि 6 को क्वेश्चन ने दिया है टोटल क्वेश्चन में। 7वां तो वो अलग क्वेश्चन, बोर्ड्स क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज तो 6 तक ही दिया है ना, ये हम कह रहे हैं। चलो 4 नंबर बस बचा है, बना देते हैं 4 नंबर ताकि खत्म हो जाए। तो मेरे साथ सभी लोग जल्दी जल्दी फॉर्मेट खींचेंगे ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। डू इट फास्ट, जल्दी कीजिए। आगे बढ़ाएं इसको, हम इसको आगे बढ़ाएं क्या? चलो शुरू करो क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ मिस्टर बादल बनर्जी एज ऑन 31 मार्च 2022। किसके बुक में बनाना है बाबू, बोलो तो? किसके बुक में बनाना है? बादल बनर्जी के बुक में बनाना है। किसके बुक में? बादल बनर्जी के बुक में। तो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ बादल बनर्जी, लिखेंगे ना? तो लिखेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ बादल बनर्जी, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ट्रायल बैलेंस ऑफ बादल, ट्रायल बैलेंस ऑफ बादल बनर्जी, ट्रायल बैलेंस ऑफ बादल बनर्जी। क्या बनाना है सर? एज ऑन, कब बनाना है? डेट बताओ। 31 मार्च 2022। कोई दिक्कत किसी को? चलो जल्दी से आप फॉर्मेट खींच दो ट्रायल बैलेंस का। इसको आगे बढ़ाते हैं हम, जो थ्योरी पोर्शन है उसको ऊपर कर दें। जल्दी से फॉर्मेट खींचो। जल्दी करो। चलो जल्दी ध्यान दो।
जल्दी जल्दी लाइन खींचो बाबू, टाइम वेस्ट ना कीजिए आप लोग। क्वेश्चन बड़ा सा है ये, तो समय लग सकता है, इसलिए जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए कोई बताएगा क्या जल्दी से हेडिंग? सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट्स, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है सर, दिखाई दे रहा है? चलिए लिखेंगे। पहला बोलिए अकाउंट कौन सा है? आप जल्दी जल्दी बोलते चलिए। स्टॉक दिया है, चलिए तो रुक जाइए। स्टॉक अंदर लिखने से पहले ही रुक जाइए। स्टॉक दिया है वहीं रुक जाइए। जैसे ही आपने पढ़ा स्टॉक, रुक जाइए, क्योंकि मैंने स्टॉक के बारे में अभी अभी एडजस्टमेंट समझाया था। स्टॉक या तो ओपनिंग होगा नहीं तो क्लोजिंग होगा, और ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही दिया होगा तो फिर COGS को चेक करेंगे। अगर COGS दिया होगा तो ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक और COGS को डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक के साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है तो फिर क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग स्टॉक को लिखेंगे। तो ये एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए जब भी आपको क्वेश्चन में स्टॉक मिले ट्रायल बैलेंस में, तो इस एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए पहले चेक कीजिए, जल्दी से चेक कीजिए कि ओपनिंग स्टॉक ये है तो क्लोजिंग स्टॉक का COGS है कि नहीं है। तो चलिए चेक कीजिए। ये जो स्टॉक अभी आपको मिला है ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग की क्लोजिंग? सर 1/4/2021 को दिया है। 1/4 यानी 1 अप्रैल तो साल का शुरू होता है ना, फाइनेंशियल ईयर का। तो क्या इसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक नहीं बोल सकते हैं? चलिए ये तो तय हो गया ओपनिंग स्टॉक। चलिए देखिए तो क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या क्वेश्चन में? यस, उसके जस्ट बगल में ही लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि स्टॉक के बगल में डेट लिखा है 31/3/2022। तो क्या 31/3/2022 को आने वाला स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं कहलाएगा क्या? तो क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। अब जैसे ही आपको क्लोजिंग स्टॉक मिला, क्वेश्चन में जल्दी से नजर दौड़ाइए और ढूंढिए कि क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी COGS कहीं दिया है क्या? कहीं भी नहीं लिखा है। अरे कहीं तो चेक करो, पूरा क्वेश्चन में कहीं नहीं मिला। यस सर, कहीं नहीं मिला। कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो कि सर क्वेश्चन को देख लिए, क्वेश्चन में कहीं नहीं मिला। इसका मतलब जानते हो, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया है लेकिन COGS नहीं दिया है। इसका अर्थ क्या हुआ बताओगे? इसका अर्थ क्या हुआ बताओगे क्या? सर क्लोजिंग स्टॉक के साथ COGS नहीं दिया है का मतलब क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग स्टॉक को लिखा जाएगा। समझ गए बात? तो चलो ये ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखना है, ध्यान रखोगे? तो एक काम कर सकते हो, जिसके पास भी बुक है फटाक से क्लोजिंग स्टॉक के बगल में कट का साइन लगा दो, मतलब उसको नहीं लिखना है। और क्यों नहीं लिखना है का मतलब अभी अभी एडजस्टमेंट पढ़ाए थे, समझे हो ना अच्छे से क्यों नहीं लिखना है? वेरी गुड। चलो सर, तो लिखेंगे स्टॉक। अब जल्दी जल्दी मेरे सामने बोलना शुरू करो, जल्दी जल्दी मेरे सामने बोलना शुरू करो। स्टॉक 1/4/2021 कितना है? 8,000। अगला बोलो। सेल्स कहां दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में कितना रुपया? 63,000। अगला बोलो। परचेज कहां दिखाएंगे? डेबिट साइड कितना रुपया? 34,900। अगला बोलो। रिटर्न इनवर्ड ये क्या है सर? रिटर्न इनवर्ड क्या है? सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स क्रेडिट में होगा तो सेल्स रिटर्न डेबिट में होगा। बोलो कितना रुपया? 1,500 रुपया। अगला बोलो। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या है? ये परचेज रिटर्न है, समझ गए? कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड में कितना रुपया? 600 रुपया। अगला बोलो। ट्रेड एक्सपेंस क्या है सर? एक्सपेंस है, कहां लिखोगे? डेबिट साइड कितना रुपया? 3,400। अगला बोलो। वेजेस क्या है? एक्सपेंस है, कहां लिखोगे? डेबिट साइड कितना रुपया? 14,600। अगला बोलो। डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन सेल्स यानी बेचने पर डिस्काउंट यानी देना पड़ा है तो खर्चा हुआ ना, ये लॉस हुआ ना। ढंग से बोला करो, सवाल देख के बोलना है तो। डिस्काउंट ऑन परचेज यानी खरीदते समय डिस्काउंट है ये, तो खरीदते समय डिस्काउंट है तो क्या हुआ? इनकम हुआ ना। इनकम को कहां लिखते हैं? क्रेडिट में। बोलो कितना रुपया? इनकम या गेन्स इसको बोल सकते हैं। क्रेडिट में कितना रुपया? 1,000। अगला बोलो। डिस्काउंट ऑन सेल्स कितना रुपया?
अरे डिस्काउंट ऑन सेल माने बेचने पर डिस्काउंट तो देना पड़ता है ना, लॉस हुआ ना, कहां दिखाओगे एक्सपेंस लॉस को डेबिट में, कितना रुपया 400 रुपया। अगला बोलो, बिल्डिंग क्या है, एसेट है, कहां दिखाओगे डेबिट में, कितना रुपया 10,000। अगला बोलो, इंटरेस्ट, अब बगल में लिख दिया है क्रेडिट, मैंने क्रेडिट में दिखाना है, कितना रुपया 500। अगला बोलो, बोलो फर्नीचर, कितना रुपया 2000, कहां दिखाओगे डेबिट साइड, कितना रुपया 2000। अगला बोलो, बैड डेब्ट क्या है, लॉस है, कहां दिखाओगे डेबिट में, कितना रुपया 400। अगला बोलो, सन्ड्री डेटर एसेट है, कहां दिखाओगे डेबिट साइड, कितना रुपया 4250। अगला बोलो, कैपिटल कहां दिखाओगे क्रेडिट साइड, कितना रुपया 15,000। अगला बोलो, हाँ जी, कैश इन हैंड एसेट है, कहां दिखाओगे डेबिट में, कितना रुपया 1000। अगला बोलो, सन्ड्री क्रेडिटर क्रेडिट में दिखेगा ना, लायबिलिटी है, कहां, कितना रुपया 4800। अगला बोलो, आउटपुट CGST, आप लोगों को GST पढ़ाए हैं, जिसमें जो आउटपुट होता था वो सेल के टाइम पे होता था, हम लोग आउटपुट लेते थे और वो लायबिलिटी माना जाता था, इसलिए याद होगा कि क्रेडिट में लिखते थे हम लोग, है कि नहीं। तो कहां लिखेंगे इसको, क्रेडिट साइड में, कितना रुपया, कितना 3600। उसके बाद बोलो, कैश एट बैंक, कितना रुपया, एसेट है डेबिट में 8450 रुपया। अगला बोलो, आउटपुट SGST, कितना, कहां लिखोगे, आउटपुट है तो क्रेडिट साइड में, कितना रुपया 3600। अगला बोलो, बिल्स पेबल क्या है, बिल्स पेबल लायबिलिटी होता है, कहां दिखाओगे क्रेडिट साइड में, कितना रुपया 4000। अगला बोलो, इनपुट CGST डेबिट साइड में दिखाओगे ना, इनपुट एसेट होता है, बोलो कितना रुपया 3600। अगला बोलो, इनपुट SGST कहां दिखाओगे डेबिट में, कितना रुपया 3600। और बोलो, खत्म। चलो जल्दी से टोटल करो, टोटल करो, आंसर देख के नहीं बोलो, टोटल करो, आंसर देख के मत बोलो। टोटल करो जल्दी, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल बताओ जल्दी। चलो बताओ टोटल 96,100 दोनों तरफ। चलो ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, यहां से शुरू हुआ था क्वेश्चन, देख लीजिए सभी लोग। यहां से क्वेश्चन आपका शुरू हुआ था, दिख रहा है।